क्योंकि शब्द ब्रह्म है। एक ही दिव्य तत्व में बताई कि सब हिल मिल के रहो, सब प्रेम से रहो और सब भगवान के तत्व में लगे रहो। और इतने कठिन परिश्रम के बाद संत के दर्शन किए, और जब संत के दर्शन हो गए तो यहाँ भगवंत के रूप में भागवत की भी प्राप्ति हो गई। ऐसे हमारे डॉक्टर साहब को भी बहुत बहुत व्यासपीठ से साधुवाद। ऐसी उनकी भक्ति बढ़ती रहे। आगे दिव्य सुखदेव जी राजा परीक्षित को दिव्य जो अनुकूल परिस्थिति की कथा ही भरत जी की। अनुकूल परिस्थिति में प्रभु की प्राप्ति नहीं भई, लेकिन प्रतिकूल परिस्थिति में प्रभु की प्राप्ति हो गई। कौन को? भक्त प्रहलाद। और जब हिरण्याक्ष मारो गयो तो हिरण्यकश्यप चारों तरफ सबसे एक ही बात पूछ रहे हैं कि जो मेरा दुश्मन है नारायण, बाको वध कैसे हो। सब संत महात्मा ऋषिगण सब पीछे हट जाते कि ऐसा कोई उपाय नहीं है जो आप नारायण को वध कर सके। लेकिन हाँ, एक रास्ता है कि अगर आप साधना करोगे, भजन करोगे, तो भजन के बल से आप वरदान मांगे हो ब्रह्मा से, वरदान के फलस्वरूप कुछ हो सके। और हिरण्यकश्यप की पत्नी कयादु से कह के गए हो कि अब मैं भजन के लिए जा रहे हूँ, साधना के लिए जा रहे हो। हिरण्यकश्यप निकल गई है और जैसे ही वृक्ष के नीचे बैठे हैं, आचार्य बृहस्पति ने सुख को रूप धारण करके नारायण नारायण की ध्वनि कर दी। एकदम उठ गए आसन से। अरे मेरे दुश्मन को नाम कौन ने लिया। उठ के फिर पुनः राजमहल में पहुंच गए। कयादु कहने लगी, महाराज आप भजन इतनी जल्दी कर आए? बोले नहीं, आप सगुन हो गए। बोले कहा आप सगुन गए हो? बोले कोई ने नारायण नारायण कह दे। मानो एकदम कयादु गदगद हो गई, प्रसन्न हो गई। क्या दुष्ट के मुख से नारायण शब्द तो निकलो, क्योंकि मैं भगवान के नाम को महत्व जानती हूँ कि चाहे वो मन से निकले, विमन से निकले, कैसे भी भगवान को नाम अगर मुख से निकलेगा तो वो कल्याण करेगा। और कहने लगी कयादु, अच्छा का नाम लियो, का कह रहे हो? आपने देखो वाकू। वही समय हिरण्यकश्यप कहने लगो, अभी तो बतायो नारायण नारायण। बार बार मानो कयादु के मन में ये भाव है कि दुष्ट के मुख से कैसे भी ठाकुर जी का नाम निकले, जाके पाप खत्म हो और जाको उद्धार हो। यही भाव से फिर हिरण्यकश्यप गए हैं, दिव्य साधना करी है। और इधर कयादु इंद्र के डर से, क्योंकि 3 पुत्र कयादु के खत्म कर दिए, चौथा बालक गर्भ में हो और वहां वो नारद के आश्रम में रहने लगे। वही दिव्य सत्संग, दिव्य साधना और दिव्य सेवा आदि वो करने लगे। वही संस्कार भक्त प्रहलाद में प्रकट हो गए। जब ये गर्भ अवस्था हुई तो हमें आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जैसा हम खाएंगे, जैसा हम पिएंगे, जैसा हम सोचेंगे, वही संस्कार बालक में प्रवेश करेंगे। या कारण जब गर्भ अवस्था हो तो हमें बहुत मर्यादित होके चलना चाहिए, बड़े नियम के संग चलना चाहिए। इधर बड़ी दिव्य तपस्या करी, शरीर जर्जर हो गया है। और तपस्या के माध्यम से जब ब्रह्मा प्रकट हुए हैं, कहने लगे मांगो आपको कहा चाहिए। तो ऐसा वरदान मांगो है कि एक बार को तो ब्रह्मा भी चक्कर में पड़ गए कि न मैं अस्त्र से, न शस्त्र से, न नर से, न मृग से, न बाहर, न भीतर, न ऊपर, न नीचे, न कोई भी प्रकार से, और इन 12 महीना में भी मेरी मृत्यु ना हो। या प्रकार से जब वरदान मांगो तो एकदम ब्रह्मा सोचने लगे, भैया वरदान तो मैंने बहुत दिए, लेकिन इतना विशाल वरदान मैंने आज तक नहीं मांगो, आप दोबारा मांगो। बोले ना अस्त्र से, न शस्त्र से, न नर से, न मृग से, न बाहर, न भीतर, न ऊपर, न नीचे, कोई भी प्रकार से 12 महीना में भी मेरी मृत्यु ना हो। ब्रह्मा कहने लगे मृत्यु तो होगी, लेकिन 13वें महीना को भी आशीर्वाद दे दियो। और वह आशीर्वाद को, शक्ति को लेके सबसे पहले गदा लेके हिरण्यकश्यप कहाँ गए? क्षीर सागर। और जैसे ही गदा घुमा के मारी, भगवान अंतर ध्यान हो गए। वही समय नारद प्रकट होने लगे। प्रकट होकर नारद कहने लगे कि हे प्रभु,
आप तो सर्वशक्तिमान हैं, तो अंतर ध्यान हो गए। लेकिन ये जो संत हैं, महात्मा हैं, ब्राह्मण जन हैं, जो आपके सेवक हैं, जो आपके भक्त हैं, ये कहाँ जाए? यह दुष्ट की बहुत अराजकता बढ़ती जा रही है। भगवान कहने लगे कोई बात नहीं है, धीरे धीरे हर चीज को समय होए, और पुत्र और पिता में जितनो बैर होगो उतनो मेरे आवन की व्यवस्था होती चली जाएगी। नारद भी एक सूत्र समझ गए। धीरे धीरे वो तैयारी चलने लगी है, और भक्त प्रहलाद जन्म से ही भगवान की भक्ति में लीन है, क्योंकि वो संस्कार उनको गर्भ अवस्था में ही प्राप्त हो गए। माता पिता को एक ही उद्देश्य है कि बालक को एन केन प्रकारे हम संस्कार दें, बालक हमारी संस्कृति को समझे, बालक संस्कार को समझे। आज संस्कार संस्कृति सब डामाडोल होती जा रही है। या कारण बालक बहुत बड़ी बड़ी दिव्य पढ़ाई पढ़ रहे हैं, बड़े बड़े कोर्स कर रहे हैं, लेकिन संस्कार खत्म होते जा रहे हैं। या कारण जब तक पढ़ाई में संस्कार नहीं है, नैतिकता नहीं है, तब तक वो पढ़ाई भी बेकार है। भक्त प्रहलाद शुरू से ही भगवान के नाम में विश्वास रखते, भगवान पे भरोसा करते, और दिव्य सभी को वही उपदेश देते कि जीवन में भगवान के अलावा और कुछ सत्य नहीं है। केवल सच्चा साथी है तो वो गोविंद हैं, वो प्रभु हैं। चारों तरफ बस वही भाव में वो डूबे रहते। जब भक्त प्रहलाद आए हैं पिताश्री के पास, तो हिरण्यकश्यप कहने लगे कि बेटा मेरे पास तो को आने में कोई परेशानी तो नहीं भई? बोले पिताजी, या जीव को जीव के पास आने में कोई परेशानी नहीं है। जीव जब ब्रह्म से मिलने की सोचे, जब परेशानी होए। एकदम दुष्ट, अभी भी तू ब्रह्म का नाम ले रहे हो, एकदम गोद से फेंक दियो है, पाठशाला भेजो है। अरे जो बालक, जो भक्त, जो व्यक्ति भगवान के नाम, भगवान की सेवा को चस्का लग गया हो, बाकू कोई भी संसार की बात, कोई भी संसार को वैभव, कोई भी संसार की भोग पदार्थ आदि कुछ भी अच्छा नहीं लगे। बाको जीवन सरल हो जाए, बाको यही एक उद्देश्य रहे कि मैं भी आनंद में रहूं, और मेरे जो मुझसे जुड़े हुए लोग हैं वो भी आनंद में रहे। वही भाव में भक्त प्रहलाद भी सभी विद्यार्थियों को शिक्षा दे रहे हैं, क्योंकि वादिन गुरुजी नहीं है। कहने लगे कि ये संसार नश्वर है और तुम केवल भगवान को भजन करो। सभी विद्यार्थी कहने लगे कि अरे प्रहलाद, तुमको बिल्कुल डर नहीं है, भय नहीं है? अगर तेरे पिताजी आ गए, बोले ये डर भय जभी तक है जब तक हम गोविंद को नाम नहीं ले रहे हैं, भगवान की कथा में डूब नहीं रहे हैं। और जब हम डूब जाएंगे, तहे दिल से उनको नाम लेंगे, उनके प्रति हमारी नाम के प्रति, कथा के प्रति, सेवा के प्रति समर्पणता होगी, तब ये सब डर भय निकल जाएंगे। वही भाव से वही तत्व में डूबते जा रहे हैं। और भक्त प्रहलाद एक ही बात कह रहे कि ये संसार जो है बहुत बड़ा वृक्ष है। बोले अच्छा, जब ये वृक्ष है तो या में जड़ भी होंगी? बोले रजोगुण, तमोगुण, शतोगुण, ये या की जड़ है। बोले जड़ है तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, अविद्या आदि ये सब या की डाली है। और हरे कृष्ण हरे कृष्ण, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि हरे हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल, हरि बोल हरि बोल हरि हरे हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल। ये जीवन है अनमोल रे, जय जय राधा रमण
में डाली भी है, जब जड़ है तो डाली भी है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य अविद्या। और बोले जब ये वृक्ष है, जड़ है, डाली है, तो हमें फल भी होंगे। बोले हमें फल भी हैं, एक फल का नाम सुख है, दूसरे फल का नाम दुख है। तो बोले जब ये फल हैं, वृक्ष हैं, सब कुछ है, तो ये हमें पक्षी भी होंगे। बोले हाँ, या में दो पक्षी हैं, एक पक्षी नीचे की डाल पर बैठो है, एक पक्षी ऊपर की डाल पर बैठो हुए है। बोले अच्छा प्रहलाद, ये दोनों पक्षी मिल सके? बोले हाँ। और इन दोनों का नाम क्या है? बोले जो ऊपर बैठो है वह का नाम ब्रह्म है, भगवान है, और जो नीचे बैठो है वह का नाम जीव है, मनुष्य है। बोले ये एक दूसरे से मिल सके? बोले मिल तो सके, लेकिन बीच में ये डाली जो है काम क्रोध लोभ मोह मद माश्चर्य की, अविद्या की, ईर्ष्या की, जब ये डाली धीरे धीरे भागवत के द्वारा, सत्संग के द्वारा, सेवा के द्वारा, नाम के द्वारा जब ये खंडित होती चली जाएंगी, तो दोनों ये तत्व आपस में मिल जाएंगे। एकदम सभी भक्त यह भाव को सुन के गदगद हो गए। बोले कोई डर भय नहीं है, ये जो तुम पढ़ाई कर रहे हो ये तो संसार की पढ़ाई है। जैसे कुछ 10, 20, 50 हजार, 1 लाख, 10 लाख, 2 लाख, ये सब कुछ तुच्छ आप वस्तु खरीद सको, लेकिन मैं जो आपको बता रहे हूँ, मैं जो आपको नवदा भक्ति बता रहे हूँ, भगवान को श्रवण करो, भगवान को स्मरण करो, भगवान को कीर्तन करो, भगवान की सेवा करो। ये जब यह तत्व में आप डूबोगे और भगवान को नाम लोगे, केवल नाम ही जीवन को आधार है। छोटी सी उम्र में भक्त प्रहलाद, उनको कौन कौन सी यातनाएं नहीं कोठरी में उनको बंद कर दिया। तब भक्त प्रहलाद कहने लगे, हे पिताश्री, जब बालक छोटी सी गर्भ रूपी कोठरी में होए, तब भगवान वाके भोजन की व्यवस्था पूर्व में ही कर दे, तो क्या इतनी बड़ी कोठरी में नहीं करेगा? होलिका उनको लेके बैठ गई कि आप चिंता मत करो, मैं अग्नि को प्रज्वलित करके और ये जल जाएगा, मैं सुरक्षित रहूंगी। लेकिन एकदम धू धू करके अग्नि जलने लगी है। वही अग्नि में से एकदम वही लपट में से आवाज आने लगी है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मानो भक्त प्रहलाद ये कह रहे हैं कि ये दुनिया वाले ये समझ रहे होंगे कि ये जो अग्नि है मुझको जला रही होगी, लेकिन आज मैं प्रभु की सौगंध खा के कह रहे हूँ, आपको लग रहे हो कि मैं अग्नि के बीच में बैठो गया हूँ, लेकिन ऐसा मोको ऐसा लग रहा है कि मैं जल के सरोवर के बीच में बैठो गया हूँ। केवल ये नाम को महत्व है, नाम की कृपा है, और नाम को ही महिमा बताने लगे और सबसे कहने लगे, नाम में डूब जाओ, कोई को भय मत करो, सब भय आदि सब डर सब निकल जाएंगे। सब एक सुर में भक्त प्रहलाद के संग कीर्तन करने लगे, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, 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 हरि ओम नमो नारायण, 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 लक्ष्मी नारायण नारायण हरि ओ लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, ओ लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, बद्री नारायण नारायण हरि हरि, ओ लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि। ओ लक्ष्मी नारायण नारायण हरि। जैसे ही सिपाही भी आए हैं और जब उनने देखो कि यहाँ तो कीर्तन की ध्वनि हो रही है, हिरण्यकश्यप ने भेजे हैं कि देखो कहीं वो भगवान को नाम तो नहीं ले रहे हो। जब उन सिपाही ने भी सुनो, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि
कि यह भाव को हिरण्यकश्यप को मालूम पड़ी है। एकदम हिरण्यकश्यप खड़ग लेके बंद करो या कीर्तन को, थर-थर करके सभी विद्यार्थी कांपने लगे। एकदम प्रहलाद कहने लगे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। घसीटते हुए हिरण्यकश्यप भक्त प्रहलाद को ले गए। कहाँ है तेरा भगवान, किधर है तेरा भगवान? एकदम भक्त प्रहलाद मुस्कुरा के कहने लगे हे पिताजी, आप ये पूछो कि भगवान कहाँ नहीं है? आप में भी है, मुंह में भी है, या खड़ग में भी है, या खम्मा में भी है। जैसे ही खम्मा में ये खड़ग मारी है एकदम खम्मा विदीर्ण भयो है, वहीं से नरसिंह भगवान प्रकट हुए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। एकदम उनके लाल लाल नेत्र हैं, दिव्य उनकी जिह्वा है, चार उनके हाथ हैं। ऐसे दिव्य स्वरूप को देख के पृथ्वी नौका की तरह हिलने लगी है। भक्त प्रहलाद एकदम शांत चित्त से खड़े हैं। ब्रह्मा घबराने लगे हैं, अब क्या होगा, कहीं मेरी पृथ्वी ये सृष्टि रसातल में नहीं चली जाए। बार बार सोचने लगे हैं। हिरण्यकश्यप को पकड़ के गोद में बैठा लिया है। हिरण्यकश्यप हंसने लगो कि मुकु वरदान प्राप्त है, मैं मरूंगा नहीं। बोले दुष्ट, एक एक वरदान को तू मिला ले। न दिन है न रात है, संध्या को न तू बाहर है न भीतर है, धीरी पे बैठे। न अस्त्र है न शस्त्र है, और न मैं नर हूँ न मृग हूँ, मेरा नाम नरसिंह है। बड़े बड़े जो उनके नाखून हैं, पेट को चीरते हुए, अंतरीण को निकालते हुए रक्त रंजित वातावरण हो गया है। फिर भी हिरण्यकश्यप कहने लगो अभी भी मेरे प्राण नहीं निकल सके, क्योंकि मैं 12 महीना में भी नहीं मरूंगा। वही समय भगवान कहने लगे दुष्ट, ये 13वां महीना, ये अधिक को महीना, ये मल मास, ये पुरुषोत्तम महीना मैंने तेरे लिए ही बनाया है। एकदम अंतरीण को चीरते हुए वहीं वाके प्राण निकल के भगवान के चरणार बिंद में लीन हो गए। यही अधिक को महीना अब जो 2 जेठ पड़ेंगे, 17 मई से 15 जून तक दिव्य जो अधिक को महीना रहेगा, ये वही महीना में या हिरण्यकश्यप की मृत्यु भई। एकदम फिर भी उनको क्रोध भगवान को शांत नहीं हो रहे हो। लक्ष्मी जी कहने लगी कोई बात नहीं है, डरने की कोई बात नहीं, मेरे पति हैं, मैं इनके क्रोध को जानू, शांत कर दूंगी। जैसे ही लक्ष्मी आई एकदम भगवान धाड़े हैं, एकदम लक्ष्मी पीछे हटी, ये मेरे पति नहीं है, ये मेरे पति नहीं है। ब्रह्मा भी सोचने लगे अब कहाँ होगा, कहाँ करें। एकदम चारों तरफ देखते देखते एक कोने में छोटे से भक्त प्रहलाद खड़े हुए हैं। ब्रह्मा सोचने लगे कि जय की वजह से आज प्रभु को इतना क्रोध आयो है, ये आवेश धारण कियो है, ये रुद्र रूप धारण कियो है, वही को आगे करो है कि तू ही भगवान को समझा। और जैसे ही भक्त प्रहलाद आगे पहुंचे हैं, भक्त प्रहलाद कहने लगे प्रभु यह स्वरूप से मुख को डर लग रहे है। जैसे कहीं भगवान प्रसन्न हो गए, गोद में उठा लिया चारों वजह से, अरे लाला बेटा मैंने तेरे लिए ही तो ये स्वरूप धारण किया है, कोई डरने की बात नहीं है, कोई भय की बात नहीं है। और दिव्य रूप से हाथ फेरो है। एकदम भक्त प्रहलाद आनंद में हो गए। ये केवल साधना का फल है, ये केवल भक्ति का फल है, ये केवल नाम जप का फल है, ये केवल श्रद्धा का फल है, ये केवल समर्पणता का फल है, और कुछ नहीं है प्रहलाद के पास। तहे दिल से उन्हें भगवान के, और अब भगवान कहने लगे कि प्रहलाद आज कुछ मांग ले, मेरी इच्छा है। लेकिन प्रहलाद कहने लगे हे प्रभु मेरी कोई इच्छा ही नहीं, भक्त वही है जाके अंदर कोई डिमांड ना हो, कथावाचक वही है जो भगवान की या कथा को बेचे नहीं, या को वितरण करे, या को सबको बांटे। अगर बेचेगा तो भगवान की कृपा से अलग हो जाएगा, फिर अपनी बुद्धि आदि से, संगीत से वो बस समय को तो खींच ले जाएगा, नचा के कुदा के। हमने आपको पूर्व में ही बताई ये कथा नचाने के लिए नहीं प्रकट हुई है, ये हमको 84 लाख योनि से बचाने के लिए प्रकट हुई है। और यही भाव से, यही तत्व से जब तक हम प्रभु की लीला में लीन नहीं होंगे, तुम मान तो सही कि मैं अगर मांगू तुझे पर तू न देना कुछ मुझे, वरना सिक नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं। जैसे ही मांगने की बात आई तो कौन कांपने लगो? इंद्र।
कि मेरी कहीं कुर्सी नहीं चली जाए। आज भगवान नेत्र बंद करके कह रहे हैं, भाव में या की भक्ति में इतने तत्पर हो गए हैं, सब कुछ भूल गए हैं, कहीं ऐसा ना हो मेरे सिंहासन ही दे दें। लेकिन ये आपको मालूम है, भक्त कुछ मांगे ही नहीं है। बोले कुछ तो मांग, मेरे लिए तो मांग। बार बार प्रहलाद से कहने लगे तो प्रहलाद ने एक ही बात कही कि प्रभु आप देना चाहो, आप बार बार ये मांग की बात कर रहे हो, तो मैं भी आपसे एक चीज मांगू कि मांगने की मांग ही हमारे हृदय में प्रकट ना हो, हमारे हृदय में ये डिमांड ही ना हो कि हमें कुछ मांगना है। अरे भगवान की सेवा करके हमें कुछ मांगना नहीं है, हमें भगवान की कथा सुन के कुछ मांगना नहीं है। कथा कुछ मांगने के लिए नहीं है, कथा कोई सीजनेबल नहीं है कि अब हो गई तो फिर नहीं होगी, फिर होगी। कोई स्वार्थ से थोड़ी हो रही है। फिर हमारे पूर्वज, हमारे गिरिराज जी, हमारे इष्ट फिर हमारे परिवार पे कृपा करेंगे। कृपा है, कृपा होगी और कृपा रहेगी हमेशा जब तक ये सृष्टि है। ऐसे ही गौतम परिवार पे या काम में ऐसे ही ये दिव्य कृपा बरसती रहेगी और ये भगवान की दिव्य कथाएं चलती रहेंगी। यही भाव, यही तत्व आज। और भक्त प्रहलाद कहने लगे कि प्रभु आज मैं एक कुछ बात कहना चाहूं। बोले कहा? बोले मेरे पिताजी के जो अपराध हैं आप उनको क्षमा कर दो। एकदम गोद में उठा लियो। अरे बेटा तेरा जैसो कोई अब पीढ़ी में अगर आ जाएगा, अरे 21 पीढ़ी आगे पीछे की ऊपर नीचे की सब तर जाएंगी और कुछ मांग। बोले कुछ नहीं चाहिए। ऐसे भक्त प्रहलाद आज प्रतिकूल परिस्थिति ही उनके पास, उनको बार बार वो नाम ले रहे हैं, उनको यातनाएं पड़ रही हैं, उनको कष्ट पड़ रहे हो। अरे आज हम पे आप पे कृपा है कि अभी भागवत कथाएं हो रही हैं, भगवान को हम नाम ले रहे हैं, कोई रोक टोक नहीं है। आगे ऐसा समय आएगा कि नाम लेना भी बड़ो दुर्लभ हो जाए, भगवान की कथाएं सुनना भी बहुत दुर्लभ हो जाएगा। आज तो छूट मिल रही है और वह छूट में भी हम भगवान के या नाम की जो लूट है वासे अगर वंचित हो जाएं तो हमसे बड़ो अभागो या संसार में कोई नहीं है। और दिव्य रूप से परिस्थिति की चिंता ना करके जैसी भी स्थिति है, जैसो भी भाव है, वही आनंद में। और 4 तत्व हैं या कथा की भी, ज्ञान, दृढ़ता, त्याग और आनंद। भक्त प्रहलाद परम ज्ञानी है और दृढ़ता है, कष्ट आए लेकिन डगमगाए नहीं। हम और आप लोग की कोई एक मनोकामना पूरी नहीं होए तो हम कह दें अब हम गिरिराज जी की परिक्रमा नहीं लगाएंगे, अब हम और कोई देवता को पकड़ेंगे, अब हम और कोई ठाकुर को पकड़ेंगे ना। जैसो भी है अपना गोविंद है, जा हाल में रखे, जा चाल में रखे, चाहे वो सुख में रखे, चाहे वो दुख में रखे, लेकिन बस हम तो ढूंढेंगे तुझे, ये जिद है हमारी, तू मिले ना मिले ये मर्जी तिहारी। ऐसा संकल्प होना चाहिए। भक्त प्रहलाद यही कह रहे हैं कि इनके और ज्ञान, दृढ़ता, त्याग और आनंद, ये चारों तत्व। और अब सुंदर एक भजन जो हमारे डॉक्टर साहब को मतलब हृदयंगम भजन है, क्योंकि सब काम कौन की कृपा से हो रहा है? मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हमारे जुगल जी बड़े सुंदर भाव से गाएंगे, हम सब आनंद लेंगे, फिर आगे की कथा कृष्ण जन्म में प्रवेश करेंगे। राधे, जय श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम सवरिया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी
सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम सबरिया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम सवरिया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना है मेरी नाव चल रहे हैं। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करता नहीं कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तुम साथ हो जो मेरे इस बात की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे इस बात की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे इस बात की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे इस बात की कमी है। किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। तेरे साथ से गुलाम, तेरे साथ से गुलाम गुलफाम हो रहा है। तेरे साथ से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ओ मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
रोटी हुई वाणी से गुणगान तेरा गाऊं, रोटी हुई वाणी से गुणगान तेरा गाऊं। तेरी ही प्रेरणा से, तेरी ही प्रेरणा से ये कमाल हो रहा है, तेरी प्रेरणा से ये कमाल हो रहा है। करुणा भरे कृपा भरे मेरे बांके बिहारी सरकार, 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 करुणा भरे कृपा भरे, कृपा भरे करुणा भरे करुणा भरे कृपा भरे कृपा भरे मेरे बांके बिहारी सरकार, करुणा 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 भरे कृपा भरे मेरे बांके बिहारी सरकार। राधा श्री राधा 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 श्री राधा, राधा श्री राधा राधा श्री राधा, राधा श्री राधा 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 श्री राधा, राधा श्री राधा राधा श्री राधा, राधा श्री राधा 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 राधा श्री राधा, राधा श्री राधा 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 श्री राधा, राधा श्री राधा राधा श्री राधा, करुणा भरे कृपा भरे मेरे बांके बिहारी सरकार, 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 करुणा भरे करुणा बोले गिरिराज महाराज की। तो भक्त प्रहलाद को प्रभु की प्राप्ति कोई परिस्थिति की उन्हें चिंता नहीं करी, जैसी भी स्थिति ही जैसे भी हाल है वही में भगवान से जुड़े त्याग आनंद के भाव से उनको प्रभु की प्राप्ति वही। और गजेंद्र स्तोत्र जो भागवत में है और गजेंद्र की जो कथा है भागवत में वो भी कथा छोटी है लेकिन भाव बहुत बड़ा है। त्रिकुट पर्वत पे जहां 3 पर्वत को मिलन हो वो त्रिकुट पर्वत है, बाकी बीच में एक दिव्य सरोवर है। बामे गजेंद्र जो है अपने बच्चा पत्नी के संग बड़े आनंद के साथ वह पर्वत पे वह सरोवर में आनंद लेते। सूर्य भगवान उदय होते और जब तक अस्त ना हो जाते अपने कार्य में लगे ही रहते। ऐसे ही हम और आप भी यह संसार में सूर्य उदय से लगे ही रहे, सूर्य अस्त जब हो जाए कौन के लिए? परिवार के लालन पालन के लिए। ऐसे ही गजेंद्र भी परिवार के लालन पालन में मस्त हैं और बार बार सोच रहे हैं कि देखो अगर सच्चो आनंद है सुख है तो यह परिवार में। मेरी बच्चा पत्नी कितनों सूड़ में सूड़ मिला के फंसा के जल भर के मेरे ऊपर डाल रहे हैं, मुकु दिव्य स्नान करा रहे हैं, कितनों आनंद आ रहा है, सब कुछ भूल गए। दो बातन को भूल मत जो चाहे कल्याण,
नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। अगर हम और आप कल्याण चाहें तो दो बात हमेशा याद रखनी चाहिए, एक मृत्यु और एक भगवान। हम दोनों को ही भूलते जा रहे हैं। मृत्यु के बारे में सोचे, हाँ नहीं महाराज जी मरना तो है, ये मालूम है, लेकिन यहाँ पे विश्वास नहीं है। बोले अरे अभी बहुत उम्र है हमारी, अभी तो हमारा शरीर बहुत सही है, कि बहुत करते और दिव्य रूप से कब ये बुढ़ापा हमको आपको घेर ले मालूम भी नहीं पड़े। वही बहू, वही अंगना, वही धेरी और वही द्वार, बहू बहू कहते कहते डोकरी पर गयो ना। सब कुछ वही है लेकिन स्थिति बदल जाए। ऐसे ही गजेंद्र भी बड़े आनंद से रहते, एकदम वही सरोवर में ग्रह प्रकट हो गए। ऐसे ही हम और आप भी संसार में खूब मौज मस्ती करें, वही के बीच में कोई ग्रह हमको पकड़ ले। ऐसे ही गिरा ने गजेंद्र को व हाथी को पैर पकड़ लिया। कुछ देर के लिए तो हाथी सोचने लगो कि छोटा मोटा कोई जीव जंतु होगा छोड़ देगा। उनकी पत्नी उनके बच्चा सूंड में सूंड फंसा के उनको खींचने लगे। जब गजेंद्र की सब शक्ति चली गई, लेकिन बहुत दिन हो गए, बच्चा ने पत्नी ने खूब ताकत लगाई, जितनी ताकत लगा रहे उतने ही वो भीतर जा रहे। वह मगरमच्छ की जो पकड़ है वो तीव्र होती जा रही। धीरे धीरे करके पत्नी बच्चा सब उनको छोड़ के चले गए। आज गजेंद्र टूट गए। सुखदेव जी कहने लगे, राजन आज गजेंद्र के नेत्रन से टप टप करके अश्रुपात हो रहे हैं। सब छोड़ के चले गए। जब जाने लगे तो गजेंद्र कहने लगे, अरे आप लोग को छोड़ के कहां जा रहे हैं? बोले हम बच्चान की जी भूखे हैं, प्यासे हैं, इनकी व्यवस्था करिए आए, फिर आएंगे। बोले ये प्राण कोई को इंतजार नहीं करे। तो बोले ये भूख भी कोई को इंतजार नहीं करे, छोड़ के चले गए हैं। आज बीच मझधार में गजेंद्र रह गए हैं। ऐसे ही हमारी आपकी स्थिति है। जब हमारी व्यवस्थाएं सही होए, जब हमारा शरीर सही होए, जब हम पे पद प्रतिष्ठा होए, धन होए, सब कुछ होए, खेत क्यार होए, सामर्थ्य होए, शक्ति होए, तब सब हमारे आसपास रहे। जब ये सब निकल जाए, सब हमको छोड़ते हुए चले जाए। आज गजेंद्र टूट गए। बार बार भगवान को स्मरण कर रहे हैं, कह रहे हैं, हे प्रभु, हे गोविंद, मैं आपको कौन से दिल से, कौन से तरीका से आपको पुकारूं, कौन से मुंह से आपसे प्रार्थना करूं। मैंने तो जीवन भर जवानी से और बुढ़ापे तक केवल यह संसार में बच्चान के लालन पालन में और यारी दोस्ती में ही संसार के पदार्थन को इकट्ठा करने में ही जीवन निकालता। मैं आपसे कैसे स्तुति करूं, कैसे प्रार्थना करूं, लेकिन फिर भी हे प्रभु आप ही सबको सहारो है। वही भाव से गजेंद्र को कुछ नहीं दिखो तो जो एक सरोवर में कमल खिल रहे हो, वही कमल को तोड़ो है। और पत्रम पुष्पम फलम तोयम, वही के हे प्रभु, हे गोविंद, मेरे पास पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ता प्रेक्षित, मेरे पास बस या के सिवाय या पुष्प के सिवाय कुछ नहीं। 28 श्लोकन में भागवत के 8वें स्कंद को जो 3रा अध्याय है वो है गजेंद्र स्तोत्र। कैसो भी संकट हो, आर्थिक हो, मानसिक हो, शारीरिक हो, आप प्रातः काल की बेला में गजेंद्र स्तोत्र का पाठ करो, सब संकट धीरे धीरे शांत हो जाएगा। 28 श्लोकन में दिव्य स्तुति करी है गजेंद्र ने। जब ये प्रार्थना और पुकार भगवान के कानन में पहुंची है, भगवान को ऐसा लगो कि मैं स्वयं इतनी जल्दी नहीं पहुंच पाऊंगा, तो भगवान ने सुदर्शन चक्र को आह्वान करके और जैसे ही चलायो है तो गर्दन धड़ से सबसे पहले कौन की अलग भई? हाथी की नहीं भई, गजेंद्र की नहीं भई, वह मगरमच्छ की भई, वह ग्राह की भई।
और प्राण निकल के भगवान के चरणार बिंद में लीन हो गए। वही समय नारद प्रकट हुए। नारद कहने लगे, हे प्रभु, आपको बुलाया कौन ने? बोले गजेंद्र ने। स्तुति कौन ने करी? बोले गजेंद्र ने। पुष्प कौन ने चढ़ायो? बोले गजेंद्र ने। सब प्रार्थना कौन ने करी? बोले गजेंद्र ने। बोले लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखो है कि आपने सबसे पहले उद्धार व ग्राहकों कियो व मगरमच्छ को कियो। पुकारे कोई, पुष्प कोई चढ़ाए, प्रार्थना कोई करे, और आपने उद्धार कोई को कर दिया। ये बात समझ में नहीं आई। तब प्रहर्षि गोविंद भगवान मुस्कुराए और मुस्कुरा के भगवान कहने लगे कि हे नारद, अगर तुम या को रहस्य सुनना चाहो तो या को एक ही रहस्य है कि जो गजेंद्र है वो तो मेरा है ही है, और जो गिरा है पहले मैं जाको उद्धार करूं, कहीं ये छोड़ के नहीं चलो जाए। मैं पहले जो मेरे भक्त हैं वो तो मेरे हैं, जो भक्तन के चरण पकड़ के लटके हुए हैं, मैं पहले उनको उद्धार करूं, कहीं ये चले नहीं जाए। ऐसा जब भाव देखो है, आज नारद भी गदगद हो गए कि वाह प्रभु, आप कितने दयालु हो, कितने कृपालु हो। ये गजेंद्र की जो कथा है बहुत छोटी है, जैसे अजामिल की कथा छोटी है, लेकिन भाव अजामिल की कथा को भी बहुत बड़ा है। और गजेंद्र की कथा बिल्कुल गृहस्थ कथा है। जैसे हम और आप गृहस्थ में रहें, हम और आप भी कमावे धमावे डोले फिरे संसार में रहें, खूब आनंद ले। वही आनंद के बीच में कोई ग्रह भी, कोई दुख भी, कोई कष्ट भी प्रकट हो जाए, सब रंग में भंग हो जाए। आज यही स्थिति संसार की है। ये पूर्व जन्म में इंद्रद्वंद नाम के राजा है, हू नाम को ये मगरमच्छ गंधर्व है, और नारद मुनि के श्राप से इनकी ये स्थिति हुई। या प्रकार से फिर इनको ये उद्धार भी हुआ। लेकिन भगवत प्राप्ति में कोई आयु नहीं, कोई रूप नहीं, कोई सीमा नहीं, केवल एक चीज चाहिए, भाव, समर्पण। बस सब काम मेरा कन्हैया करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। बस सब काम आपकी कृपा से ही हो रहा है, या में मेरी कोई बुद्धि नहीं है। सब पुराण तिलकम श्रीमद् भागवत केवलम। सब पुराणन को अगर तिलक है तो वो केवल श्रीमद् भागवत है। या में शिव भी है, या में राम भी है, या में अग्नि भी है। सब पुराण वेद आदि सब कुछ या में है, क्योंकि व्यास जी की ये अंतिम कृति ही, या के बाद व्यास जी ने कुछ नहीं लिखा। ये भक्तन की माला है भागवत, या में दिव्य भगवत चरित्र। हम संसार में कैसे रहें, यही भागवत हमको बता रही है। आज गजेंद्र भाव में और दिव्य रूप से प्रभु के धाम की प्राप्ति करी है गजेंद्र ने। ऐसे ही हमारी आपकी स्थिति है। ये संसार में कब कष्ट हमको आपको घेर ले, कोई आपकी गारंटी नहीं है। बस भगवान से लगे रहे, कोई या संसार में हमारा नहीं है, ये ध्यान रखें। कोई मर जाए तो आदमी प्राण देने को तैयार रहे, हे प्रभु मेरे प्राण ले लो, मेरे प्राण ले लो। लेकिन ध्यान रखियो, कोई प्राण देवे नहीं है, सब कहे में। सब कह रहे हैं, दे कोई नहीं रहे। और दिव्य रूप से, दिव्य भाव से जाओ। यही को बड़ा सुंदर जो उदाहरण है, एक गुरुजी के शिष्य हो, नित्य सुबह ही आश्रम आते, दिव्य सेवा करते और 9-10 बजे अपने घर निकल जाते। गुरुजी कहते, बेटा 2-4 घंटा के लिए क्यों घर जाए? बोले, हे गुरुदेव, आप तो साधु हैं, सन्यासी हैं, आप तो गृहस्थ के भाव को नहीं समझे। मेरी पत्नी, मेरी माँ, मेरे बच्चा, मेरे पिताजी सब द्वार पे ही मेरा इंतजार करें, मेरे बिना वो कुछ खामे भी नहीं है। गुरुदेव कहने लगे, बेटा ये गलत फहमी है, वो तेरा इंतजार नहीं करे। जो तू यहाँ आश्रम से माल ले जाए, बाको इंतजार कर, तेरा कोई इंतजार नहीं कर रहे हो। बोले, नहीं गुरुजी, वो मुझसे बहुत प्यार करें, मेरी पत्नी, मेरे बच्चा बहुत प्यार करें। गुरुजी ने कही, अगर तो को मैं ये सिद्ध कर दूं कि कोई संसार में कोई को नहीं है,
बोले ठीक है गुरुजी, फिर मैं आपके आश्रम में ही रहूंगा, सेवा करूंगा। योग क्रिया सिखा दी और योग क्रिया के माध्यम से वो शिष्य आयो, रामदास घर आयो, सब बाल बच्चा माता पिता के संग भोजन किए, आनंद से बोलो चालो, सो गयो। सुबह जब पत्नी चाय लेके आई, एकदम हाथ में चाय पकड़ाई, हाथ एकदम निष्क्रिय हो गए। आंख की तरफ देखो तो आंख फटी रह गई, शासन को देखो तो सांस एकदम ठहर गई। रोने लग गई पत्नी, मेरे प्राण ले लो, हे प्रभु मैं इनके बिना नहीं रह सकूं। जैसी मैया को पतो पड़ी, पिता को पतो पड़ी, बाल बच्चे को पतो पड़ी, सब रुदन कर रहे, सब रो रहे हैं, मेरे प्राण लो, मेरे प्राण लो। बहुत देर हो गई और माँ कहने लगी कि जाके जो गुरुजी है उनको बुलाओ, वो बहुत पहुंचे हुए हैं। गुरुजी तो समझ गए क्योंकि पहले ही बताया वो सब लीला कि संसार में कोई कोई को नहीं है, वही नाटक चल रहे। गुरुजी आए, पत्नी एकदम चरणन में गिर गई, हे गुरुजी आप मेरे प्राण ले लो, बार बार माथो पटकने लगी है। गुरुजी कहने लगे कोई बात नहीं, सब सही हो जाएंगे, लाओ एक कटोरा में जल लेके आओ। एक कटोरा में जल मंगवायो, जल में फूंक मारी और मंत्र के द्वारा वह को सिद्ध कियो, और वो जो जल को कटोरा हो वो बहू की तरफ बढ़ा दियो, पत्नी की तरफ, लो बेटा यह जल को आप पी जाओ। बोली गुरुजी फिर क्या होगा? बोले बेटा कोई घबराने की बात नहीं है, ज्यादा कुछ नहीं होगा, ये तेरी जगह हो जाएगा, तू जाकी जगह हो जाएगी। अरे अरे गुरुजी जब मैं ही मर जाऊंगी तो ये तो वैसे ही मर जाएंगे। अब बहू ने वो कटोरा जल को नहीं पियो, वो कौन की तरफ कर दियो? सास की तरफ, कि लो माता जी याकू आप पी लो। माता जी भी सोचने लगी कल की बहू मुझको पागल बना रही है, जब तेने ये कटोरा को जल नहीं पियो तो मैं क्यों पीऊं? अब माने वो कटोरा इधर उधर देखो कौन की तरफ बढ़ा दियो? अपने पति की तरफ, कि तुम रिटायर हो गए हो, पेंशन भी मिले नहीं है, टेंशन ही टेंशन रहे, लो ये कटोरा के जल को आप पी लो। एकदम वो पति भी सोचने लगे कि मैं क्यों पीऊं, जब कोई पी नहीं रहे हो तो मैं कौन सा फालतू। अब इधर उधर देखो कि मैं कौन कूदूं या कटोरा के जल को। तो एकदम वो पिताजी कहने लगे गुरुजी या कटोरा के जल को आप ही पी लो। एकदम कहने लगे अरे बेटा रामदास उठ जा। बोले गुरुजी अब मैं समझ गए हो, अभी ये चीख चीख के कह रहे कि मेरे प्राण ले लो, मेरे प्राण ले लो, लेकिन एक छोटा सा कटोरा दियो जल को, वो कोई ने नहीं पियो कि कहीं मेरी मृत्यु ना हो जाए। ऐसे ही वास्तव में सत्य तो ये है कि संसार में सब नाटक कर, तो नाटक के लिए जब भगवान ने भेजो है तो हम भी क्यों ना नाटक करें। 4 दिनों की प्रीत जगत में, 4 दिनों के नाते हैं, 4 दिनों की प्रीत जगत में, 4 दिनों के नाते हैं। पलकों के पर्दे गिरते ही सब रिश्ते मिट जाते हैं। 4 दिनों की प्रीत जगत में, 4 दिनों के नाते हैं। पलकों के पर्दे जाते हैं। 4 दिनों के प्रीत जगत में, 4 दिनों के नाते हैं। जिनकी चिंता में तू जलता, वो ही चिता बनाते हैं। जिन पर रक्त बहाए जल सो, जल में वही बहाते हैं। 4 दिनों की प्रीत जगत में, 4 दिनों के नाते हैं। या संसार में कोई कोई को नहीं है, ये
ये सब एक नाटक है। तो भगवान ने हमको आपको नाटक करने के लिए ही भेजो है। लेकिन बस इतना अंतर है कि भगवान ये कह रहे हैं कि जो सच्चो नाटक है वो तो मौत से कर, और जो झूठो नाटक है वो यह संसार से कर। लेकिन हम सच्चाई से तो यह संसार में फंसे हैं और झूठो नाटक हम गोविंद से कर रहे हैं। या प्रकार से जीवित नरके नहीं नीर, और मरने के बाद हलवा खीर। जब तक पिताजी जिंदा है, जब तक माताजी जिंदा है, जब तक हम कुछ पूछ नहीं रहे हैं। अब जब वो मर गए हैं तो हम काम के काम कर रहे हैं, कौन को दिखा रहे हैं। जब वो जिंदा है तो एक कपड़ा, एक रुमाल उनको हम नहीं दे पाए। अब मरने के बाद सब सौल पे सौल उड़ा रहे हैं। एक डॉक्टर ने कही कि थोड़ी सी गौ घृत में वो दवाई चूरन देनो है, वो हम नहीं दे पाए। अब मरने के बाद देसी घी मुंह में डाले जा रहे हैं। जब कहीं कि अब हमारे पास आप बैठ जाओ तो समय नहीं है कोई के पास, अब हम कोई के मतलब के नहीं हैं, हमारे प्राण निकल गए तो हमको चारों तरफ से सब घेरे जा रहे हैं। सब ये नाटक है। और तो और अब स्थिति बड़ी विचित्र हो गई है। अब मरने के बाद बड़े बड़े शहर में जब सेठ लोग मर जाएं तो किराए के आदमी हमें रोने के लिए। बहुत स्थिति डामाडोल है, क्योंकि कोई उनको लड़का अमेरिका में है, कोई जापान में है, और कोठी में कोई नहीं हो। वो पिताजी है, वो मर गए। अब अड़ोस पड़ोस कैसे का व्यवस्था हुई, तो जैसे बैंड बाजी हुई ऐसे ही वहाँ व्हाइट वस्त्र पहन के लेडीज चाहिए 10 तो लेडीज आ जाएंगी, जेंट्स चाहिए जेंट्स आ जाएंगे। एक फोटो रख के, माला पहना के, धूप बत्ती जला के, और वातावरण वो इमोशनल करें। और किराए, अरे जा बेटा के लिए हमने रात और दिन एक कर दिए। आज बाके आंखन में कोई आंसू भी नहीं है, बाके पास 2 मिनट को समय भी नहीं है, और हम पाप की व गठरी को बांधे जा रहे हैं। बच्चान को हमें ये नहीं लक्ष्य रखना है कि हम इनको 2 करोड़ दे के जाएंगे, कि हम इनको 10 करोड़ दे के जाएंगे ना। हमको लक्ष्य रखना है कि हम इनको अच्छी शिक्षा और अच्छा संस्कार दे के जाएंगे। शिक्षा और संस्कार अगर हम अच्छा दे के गए तो आपके 2 करोड़ तो पता नहीं कब खत्म हो जाए, वो 200 करोड़ पैदा कर देगा। और आप और हम अगर अच्छी शिक्षा और संस्कार नहीं दे के गए तो आप कितनों भी रख के चले जाइए। जब कोठी को हम बढ़िया समझ रहे, बा कोठी में कोई रहवे नहीं है। जब गाड़ी को हम बढ़िया समझ रहे, बाकू चलाने वाले भी पैदा नहीं है। एक औरत को पति मर गया, रोती जा रही है, रोती जा रही है। सब चुप हो गए, माँ भी चुप हो गई। 12 दिन भी निकल गए। माँ कहने लगी कि अरे बहू अब तू तो चुप हो जा, ये संसार का नियम है। बोले इतनों तू क्यों रो रही है, ऐसी क्या बात है। बोले मैं इनके काजे ना रो रही, पड़ोसी गए हो तो 60 लाख का बीमा मिलो, ये सूखे चले गए जा हमारे रो रही है। तो कहने का मतलब है ये स्थिति है। या कारण संसार में जो हमें आपको जिम्मेदारी मिली है उनको चलते रहो। नाटक के लिए भगवान ने छूट दी है, नाटक करो। जैसे रामलीला हुई तो बामे भाई जब तक रामलीला हुई तो एक तरह से वो नाटक है। कोई राम बन रहे हो, कोई हनुमान बन रहे हो, कोई कुछ बन रहे हो, लेकिन जब तक वो मंच पे है तो वो ऐसा नाटक करे कि वास्तव में लोग बाकू राम समझे, वास्तव में लोग बाकू हनुमान समझे। अब बाकी बात पता पड़े कि वो गांव में दूध बेच रहे हो हनुमान, लेकिन वास्तव में वहां माने रंगमंच पे ऐसा नाटक किया है कि वो दूधिया जरूर है हमारे गांव को, लेकिन वहां हमको वो हनुमान ही दिख रहे हो है। तो ऐसे ही भगवान कह रहे हैं कि नाटक करो, लेकिन सच्चो नाटक मोते करो। और झूठो प्रेम या संसार से बच्चन को, दोस्तन को, समाज को, सबको ये दिखाओ कि मैं तेरा हूँ, लेकिन भीतर से ये बताओ कि गोविंद मैं तेरा हूँ। तो ये आनंद आएगा, नहीं तो ये जीवन हमारा आपको ऐसे ही चलता रहेगा। आज चलते चलते भागवत के 4 दिन निकल गए, ऐसा लग रहे हो कि अवई शुरू भई। यही प्रभु की कृपा है। धीरे धीरे और नवम स्कंद में भी छोटे छोटे राजा महाराजान की कथा है, बा में भी भक्त अमरीश की कथा है। भक्त अमरीश राजा है, लेकिन राजा को राजापन नहीं है,
वो मंदिर में जाते भेष बदल के सोनी सेवा करते, झाड़ू सेवा करते, जाते कोई मुझको पहचान नहीं ले कि मैं राजा हूं, ऐसे सरल है। एकादशी को व्रत रहते, और जब एकादशी को परायण को समय आयो, दुर्वासा ऋषि आ गए, उनको निमंत्रण दे दियो, बोले ठीक है हम स्नान करिया में, और स्नान करने में उनको देर हो गई। इधर वो द्वादशी को समय निकल रहे हो, जैसे ही परायण के रूप में जल पान करने को भय, वही समय दुर्वासा प्रकट हो, बोले अरे तू हमको निमंत्रण दे के हमसे पहले खा रहे हो, एकदम केश हवन कुंड में डालो। तृतीया प्रकट हो गई, एक अग्नि का तेज प्रकट हो गया, लेकिन भक्त की तो रक्षा भगवान करें। उधर से भगवान को सुदर्शन चक्र एकदम प्रकट हो गया है, कृत्या को शांत किया है। सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि के पीछे लग गए, आगे आगे दुर्वासा, पीछे पीछे सुदर्शन चक्र। शिवलोक में गए, शिव जी कहने लगे हमारा नहीं है। ब्रह्मलोक में गए, ब्रह्मा कहने लगे हमारा शस्त्र नहीं है। और जब नारायण लोक में गई, वैकुंठ में गई, क्षीर सागर में गई, तो बोले ऋषि के आप ये मत कह दियो हमारा नहीं है। बोले हमारा तो है लेकिन हमने चलाया नहीं। बोले हमें ऑटोमेटिक फंक्शन भी है का? बोले हाँ। अगर कोई भक्त को अपमान कर दे तो या को पूछने की मुझसे जरूरत नहीं है, ये अपने आप चल दे। अब आप ये देखो, कोई भक्त को अपमान तो नहीं हो गया, कोई ब्राह्मण को अपमान तो नहीं हो गया। जैसे ये देखो सोचो, बोले हाँ मुझ पे अपराध तो भयो है। और दुर्वासा ऋषि आए हैं, भक्त के चरणन में गिरने लगे, लेकिन भक्त तो भक्त है। कहने लगो अरे हे गुरुदेव, चरणन में तो मोकू आपके रहना चाहिए, आपका स्थान तो हृदय में है। क्या प्रकार से दिव्य आशीर्वाद प्राप्त किया है। दुर्वासा जो क्रोध की मूर्ति है, और जो भक्त अमरीश विनम्रता की मूर्ति है, आज विनम्रता जीत गई और क्रोध हार गयो। कैसे हार गयो? जैसे अर्दंती और उन गुरु वशिष्ठ, अर्दंती और गुरु वशिष्ठ बैठे हैं। विश्वामित्र जी एकदम पीछे खड़ग लेके धीरे धीरे आ रहे हैं, और सोच रहे हैं कि आज मैं खड़ग से इनको वध कर दूंगा विश्वामित्र जी। लेकिन गुरु वशिष्ठ अर्दंती से कहने लगे, अर्दंती आज चंद्रमा की चांदनी कितनी छटक रही है, चारों तरफ कितनी फैल रही है। बोले हाँ स्वामी, आज चांदनी बहुत फैल रही है। बोले देख, ये ऐसे फैल रही है जैसे मेरे विश्वामित्र की कीर्ति फैल रही है। जैसे ये सुनो, एकदम खड़ग हाथ से गिर गयो। विश्वामित्र भी शरणागत हो गए। क्रोध कितना भी हो, लेकिन हमेशा विनम्रता ही जीते। या प्रकार से विनम्रता ही जीवन का आधार है। और भी दिव्य कथा, राजा ययाति की कथा। ययाति की कथा को भी यही एक उद्देश्य है कि राजा ययाति ने अपने पुत्र पुरु की आयु ले ली। लेकिन आप जानो कि वह आयु को लेने के बाद भी खूब भोगन को भोगोए, लेकिन राजा ययाति की भोगन से तृप्ति नहीं भई। ऐसे ही भगवान कह रहे हैं कि हम कितना भी भोग लें, लेकिन कब तक भोगेंगे? एक ना एक दो, या तो रुपया शांत हो जाएंगे, या शरीर शांत हो जाएगा, या शरीर गड़बड़ हो जाएगा, बासे पहले ही। क्योंकि भोग विलास में सुख नहीं है। या भोग विलास में सुख नहीं, चाहे डूबो दिन रात, साधन सुलभ और मन दुखी, यह अचरज की बात। जैसे सरोवर में मछली चले जल की ओर, आस लगाए बढ़ती जाए, जल ही जल है वाओ। अंत पहुँच थल में और बार बार पछताए। जैसे ही मछली चलते चलते पीछे नहीं डुबकी लगावे, और गहरा होगो, और आगे गहरा होगो, और के चक्कर में आपको पता हो जब वो पार पे आ जाए तो बाकी कोई ठौर भी नहीं मिले, और बाकी प्राण निकल जाए। वो जल में आने को करे, लेकिन फिर वो जल में नहीं आ सके। ऐसे ही हम और आप हैं। और धन इकट्ठो करो, और धन इकट्ठो करो। पता ही नहीं है कि हम धन कौन के लिए इकट्ठो कर रहे हैं।
और जबकि ये संग नहीं जाएगा, ये यूज एंड थ्रो है, यहीं से मिलो है यहीं खत्म हो जाएगा। जो मिलो है बाको बस यही उद्देश्य है, खाओ और खवाओ। मिल बांट के खाने को नाम ही सच्चो धन है, इकट्ठो करने को नाम धन नहीं है। आप जितना मिल बांट के खाओगे जभी तो बाको प्रसाद कहें। अगर जाको हम ये जो आप प्रसाद चढ़ा रहे हैं और जाको हम खुद ले जाएं कि अरे हम तो बढ़िया बढ़िया टॉफी आई है, बढ़िया बढ़िया बिस्कुट आए हैं, इनको तो गोवर्धन ले चलो, तो क्या होगा? ये बिस्कुट और टॉफी ये शायद ये हमारे बच्चों को शक्ति दे ना दे, लेकिन उनकी शक्ति निकाल जरूर देंगे, क्योंकि ये गोविंद को प्रसाद है। ये यहाँ बटने के लिए आए हो, ये इकट्ठो करने के लिए नहीं आए हो, ये यहाँ वितरण के लिए आए हो। सब भक्त या को यही रूप में लाए हैं कि आज हमारे ठाकुर जी को जन्म उत्सव होगा, बा में बधाई गान होगा, बा में ये लुटाया हो जाएगा, और बाकू हम और आप रख ले, चोरी कर ले, ये अपराध है। ऐसे ही ये प्रसाद जो भागवत का प्रसाद है ये भी बांटने के लिए है। खुद खाओ, खवाओ, आनंद लो, आनंद दिलाओ, यही के लिए ये भागवत प्रकट भई है। तो ययाति की कथा से भी हमको आपको भगवान श्री राम को भी जो तत्व है, बहुत समय भी हो रहा है, लेकिन एक गहराई की बात आपको ये बताएं कि भागवत में भगवान श्री राम के लिए 3 अध्याय हैं कि बहुत से कथावाचक खूब घंटान कथा कहें, और ऐसी कोई बात नहीं है। गुरु कृपा है, राम जी को वर्णन तो बड़ा दिव्य है, बड़े सरल हैं, बड़े सहज हैं, खूब आप और हम कर सकें राम जी को वर्णन। लेकिन या में उद्देश्य केवल कृष्ण कथा में कृष्ण को है। 3 ही अध्याय हैं केवल भागवत में राम जी के लिए, और 2 शब्द उनके लिए विशेष आए हैं, उपशित आत्मने उपासित लोक। भगवान श्री राम जब दशरथ जी के कोई संतान नहीं तो यज्ञ भयो है, पुत्रेष्टि यज्ञ भयो है, और गुरु की कृपा से, प्रभु की कृपा से यज्ञ भगवान प्रकट हुए हैं। जैसे यहाँ भागवत हो रही है, भागवत यज्ञ हो रहे है, और केवल ये यज्ञ नहीं है, केवल ये भागवत नहीं है, यहाँ एक दिन नहीं, शुरू से ही भगवान प्रकट रूप से खड़े हुए हैं, हमको आपको आनंद दे रहे हैं। आज हम और आप जो बोल रहे हैं, हम और आप जो चल रहे हैं, हम और आप जो यह भागवत में बैठे हैं, ये हमारी आपकी सामर्थ्य नहीं है, ये भगवान परम ब्रह्म परमेश्वर श्री कृष्ण गोवर्धन नाथ हमको खींच के लेके आए हैं, ये उनकी कृपा है। और दिव्य रूप से चारों भैया को प्रादुर्भाव है अयोध्या में चैत मास में अभिजित मुहूर्त में। अभिजित मुहूर्त 24 मिनट को हुए, बुधवार को वो नहीं हुए। ऐसे कोई को भी अगर मुहूर्त नहीं मिले कि भैया ये राहु की चौगड़िया आ रही है, ये बाकी अच्छी चौगड़िया नहीं है, ये उद्वेग की चौगड़िया है, तो आप अभिजित मुहूर्त में कोई कार्य कर सको, जो 11:36 से 12:24 तक 24 मिनट को वो रहे, वह में आप कर सको। बुधवार को वो मान्य नहीं है, और शुभ की बेला हो आदि और भी आप कर सको। तो यह प्रकार से चैत मास के मध्याह्न के समय भगवान श्री राम को प्रादुर्भाव भयो है। अयोध्या में चारों तरफ आनंद हो गयो। बोलिए भगवान राजा रामचंद्र की जय। चारों तरफ देवता ने पुष्पन की वृष्टि करी है। राम, भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण सबको दिव्य रूप से प्रादुर्भाव भयो है। देवता भी आनंद में हो गए, अयोध्या वासी भी आनंद में हो गए, कौशल्या, सुमित्रा, केकई सब आनंद में हो गए, दशरथ जी आनंद में हो गए, लुटाने लगे हैं, आनंद लेने लगे हैं, और सबको अपने अपने कर्म के अनुसार रामायण में भगवान श्री राम की प्राप्ति वही है। राजा दशरथ को भगवान श्री राम की प्राप्ति कैसे वही? संयोग में नहीं, वियोग में वही। कि सुमंत से पूछ रहे हैं मेरे राम आए कि नहीं, और मेरे लक्ष्मण ने कहा कही है। राम ने तो दंडोत प्रणाम आदि सब कुछ कहो, लेकिन मेरे लक्ष्मण ने कहा कही। एकदम सुमंत शांत धीरे से कहने लगे कि महाराज लक्ष्मण जी ने कही है, कोई मेरे पिता नहीं है। एक स्त्री की बात में आके और मेरे भैया को 14 वर्ष को वनवास दे दियो।
एकदम दशरथ गदगद हो गए, अप्रसन्न नहीं भये, प्रसन्न हो गए। क्यों? अरे मेरा लक्ष्मण बड़ा दिव्य है, जाने अपने पिता को माफ नहीं करो, और राम के सामने अगर कोई आ गया तो बाकी तो वो आखन को ही निकाल लेगा। अब मोको कोई चिंता नहीं है। राम 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 कह के प्रभु के वियोग में उनको प्रभु की प्राप्ति भई। कौशल्या को वात्सल्य से, केकई को पश्चाताप से, माँ तो को ये राज्य चाहिए, तेने राज्य के लिए भैया को 14 वर्ष के लिए वनवास में। ऐसी भरत कोई साधारण तत्व नहीं है, खड़ाऊ को राज्य चलो है 14 वर्ष। जब भरत जी खड़ाऊ ठाकुर जी की लेके आए, उन खड़ाई कोई पूजन कियो है, वही सिंहासन पर रहे। और भरत जी जमीन पर नहीं रहे, क्योंकि भरत जी को ये भाव हो कि यह धरती पे तो मेरे श्री राम हैं, और अपने इष्ट के, अपने गुरु के, भागवत भगवान के बगल में आसन लगाने की जीव की सामर्थ्य नहीं है, तो जमीन के नीचे भरत जी ने रह के साधना करी। ऐसे भगवान प्रातः काल उठे रघुनाथा, मात पिता गुरु नवावे माता। भगवान श्री राम हमको आपको ये शिक्षा दे रहे हैं कि सबसे पहले प्रातः काल उठ के अपने माता पिता को चरण बंदन करो, अपने गुरुदेव को चरण बंदन करो, और गांव में जो भी बड़े बूढ़े हैं सबको चरण बंदन करो, राधे राधे करो, राम राम करो, कोई भी दिव्य संबोधन करो। ये स्वयं भगवान राम ने करके बताया। या प्रकार से सब प्रकार के अहंकार आदि सब दैत्यन को संहार भयो, सीता को हरण भयो, रावण की समाप्ति भई और धर्म की स्थापना भई। 3 प्रकार के अहंकार भी रामायण में हैं, सात्विक अहंकार, तामसी अहंकार और राजसी अहंकार। सात्विक अहंकार परशुराम को भयो, जो भगवान श्री राम को बाण नहीं चलाना पड़ो, प्रत्यंचा चढ़ाते ही शांत हो। और राजसी अहंकार बाली को हो, एक बाणवा के लिए चलाने, और तारा से कहने लगे तू कौन के लिए विलाप कर रही है? अपने पति के लिए? तो ये पड़ो है, वही आंख, कोई वही नाक, वही सिर, वही शरीर, ले जा या को। और या के भीतर अगर जो प्राणपति है, बाकी अगर इंतजार में है, बाकू तू देखना चाहे तो मोकू पहचान। बस एकदम तारा शांत हो गई। और भगवान राम ने बाली को छिप के मारा। क्यों? कि बामे को ये वरदान भी हो कि जो भी सामने से लड़ेगो तो आधो बल और ट्रांसफर हो जाएगा, और एक बार में नहीं मारो। पहले तो सुग्रीव, और जब बाली को युद्ध भयो तो सुग्रीव को भी पहले कुटवाई दियो। क्यों? कि जाके अंदर जो ईगो है, अभिमान है, वो पहले शांत हो जाए, पहले आके धुलाई कर दो। और जब सुग्रीव घबराने लगो, बोले प्रभु अब मेरी सामर्थ्य नहीं है, वो अब तक मुझको छोड़ेगो नहीं। बोले चिंता मत करे, हम हैं। अब बाको जो अभिमान हो वो सब खत्म हो गयो, बाको ये विश्वास हो गयो कि मेरे रक्षक केवल और केवल भगवान श्री राम है। बोले प्रभु मोकू क्यों मारो? मूड तो अतिशय अभिमान है, तुमको बहुत अभिमान हो, या कारण तुमको मैंने मारा। और तामसी अहंकार कुंभकर्ण वाके लिए अहंकार को समाप्त करने के लिए भगवान श्री राम ने बहुत बाण चलाए। या प्रकार से रामायण अपने में दिव्य है, और वही भाव में अब धीरे धीरे राजा परीक्षित बड़े आनंद में डूबते जा रहे हैं। आज कथा के 4 दिन हो गए। सुखदेव जी कहने लगे कि राजन, आपको कोई भूख लग रही हो, कुछ प्यास लग रही हो तो आप जलपान करिए। राजा परीक्षित कहने लगे कि हे गुरुदेव, आपके चरणन की सौगंध खा के कह रहे हूं, जब से मैं प्रथम दिन से कथा श्रवण कर रहे हूं, कहां भूख चली गई, कहां प्यास चली गई, कोई ध्यान संधान नहीं है। एक ही लक्ष्य है कि बस ऐसे ही
गोविंद की कथा में मैं समर्पित हो तो चलो जाऊं। और वही भाव को लेके कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो राज्यम चौप्यम वंश्यानाम चरितम परमाद्भुतम। हे प्रभु, अब जो हमारे आराध्य हैं, हमारे इष्ट हैं, हमारे प्रभु हैं, हमारे परम ब्रह्म परमेश्वर ईश्वर तत्व हैं, उनने कैसे ब्रज में अवतार धारण किया, कैसे वो मथुरा में जन्मे, ये सब आप सूक्ष्म रूप से प्रकाश डालो। वही समय धीरे धीरे वो पृथ्वी जो है कराहने लगी, अत्याचार बढ़ने लगे पृथ्वी पे। पृथ्वी रुदन कर रही है, टप टप करके नेत्रन से अश्रुपात हो रहे हैं। पृथ्वी गौ का रूप धारण करके ब्रह्मा की शरण में गई। क्यों गौ का रूप धारण किया? कि भगवान हमारे आपके भगवान हैं श्री कृष्ण, और श्री कृष्ण के भगवान हैं ये गाय। गाय भगवान श्री कृष्ण के भी भगवान हैं। यह कारण गाय को रूप धारण करके जब वो पहुंचे हैं, ब्रह्मा संग में हैं, शिव संग में हैं, सब शिवलोक ब्रह्मलोक होते हुए जब नारायण लोक पहुंचे हैं, वैकुंठ धाम जहाँ क्षीर सागर में भगवान विराजमान हैं, पुरुषोक्त से 16 मंत्रण के द्वारा दिव्य स्तुति करी है, पुष्पन की वर्षा हुई है। भगवान कहने लगे कि ब्रह्मा, मैं पहले से ही पृथ्वी को कष्ट जानूं, कोई चिंता की बात नहीं, आप बस मेरे आवन की तैयारी करें। कोई बड़ा पद देश को भी आवे तो पहले से ही तैयारी होने लग जाए। ऐसे ही आज जब भगवान ने कही कि मैं अकेलो नहीं आऊंगा, मेरी शक्ति राधा रानी मेरे साथ आएंगे, मेरे और सब आप सखा मंडल, सब लोग देवता लोग, सब वहां मेरे आगमन की तैयारी करो। धीरे धीरे वो मथुरा जो उग्रसेन जाके राजा है, लेकिन फिर कंस ने उग्रसेन को कारागृह में डाल दियो और वही राजा बन गयो। जरासंध आदि सभी से मिलकर बड़े उत्पात करने लगो। सब लोग संत महात्मा ब्राह्मण जन संत जन जो हवन कर रहे हैं, जो भगवान की साधना कर रहे हैं, सब घबराने लगे, सब भजन पाठ से दूर होते जा रहे। और धीरे धीरे वो समय आयो है, भगवान इधर जब देवकी को विवाह भयो है, जो इनकी चचेरी बहन है देवक की पुत्री देवकी, इनको विवाह वसुदेव से भयो है। और स्वयं सारथी बनके रथ पे आरूढ़ होके दर 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 करके रथ ले जा रही है। आकाशवाणी वही कि दुष्ट कंस, तू जा बहन को सारथी बनके बड़ी प्रसन्नता के साथ या को ले जा रहे हो। जई को अष्टम पुत्र तेरो काल होगो। एकदम जैसे ही आकाशवाणी सुनी है, तुरंत घोड़ा की रास को खींच दियो है, म्यान से तलवार निकाली, जैसे ही देवकी को मारने को गई, वही समय वसुदेव ने हाथ पकड़ लियो। बोले आप पूजा के अष्टम पुत्र से खतरा है, 8वें पुत्र से मैं आपको वचन दे रहा हूँ, सब पुत्रन को मैं आपको भेंट कर दूंगा। और कंस जानते छोड़ दियो, इनको भी कारागृह में बंद कर दियो, उग्रसेन को भी कारागृह में बंद कर दियो, हथकड़ी आदि डाल दें, पहरे लगा दिए, मद मस्त हो गयो। धीरे धीरे वो समय आयो, सबसे पहला पुत्र सुखदेव जी कहने लगे कीर्तिमान भयो। और जब पहला पुत्र भयो, एकदम वसुदेव बड़े दुखी मन से देवकी मैया ने दियो है, ले गए हैं। कंस के पास जैसे ही आयो, उन्होंने कहा ठीक है, या को ले जाओ, या से कोई खतरा नहीं है, जो अष्टम पुत्र हो पास से खतरा है। वही समय नारद आए हैं, नारद ने रेखा खींची, प्रथम भी अष्टम हो सके, द्वितीय भी अष्टम हो सके, एकदम समझ गए। और वही भाव को लेके एक एक पुत्र को पत्थर पे पटक पटक के खत्म कर दिया। अब जब 7वां गर्भ जो देवकी के हो, भगवान श्री कृष्ण योग माया को आदेश दियो कि आप यह गर्भ को रोहिणी के प्रविष्ट करो, आप यशोदा के यहाँ चले जाओ और मैं अष्टम गर्भ के रूप में कारागृह में प्रकट हो जाऊंगा। धीरे धीरे वो सब समय आ गया है और श्याम सुंदर
बुद्ध युक्त अष्टमी को भादों के महीना में दिव्य रूप से और प्रकृति में चारों तरफ होड़ लग रही है। जब राजा परीक्षित ने पूछी कि ब्रज को कैसा वातावरण है, बोले कल कल करके यमुना बह रही है, पक्षी कलरव कर रहे हैं, संत महात्मा ऋषि के हवन कुंड से अपने आप अग्नि प्रज्वलित हो गई है, गायन के थनन से अपने आप दुग्ध निकल रहे हो, चारों तरफ शांत वातावरण है, आनंदमय वातावरण है, ऐसी तैयारी चल रही है, बिजली तड़तड़ करके चमक रही है और बारिश हो रही है। धीरे धीरे श्याम सुंदर की आने की तैयारी हो रही है। जैसे ही अष्टमी के समय आयो है और भगवान शंख चक्र गदा पद्म धारण करके सबसे पहले देवकी मैया को नारायण स्वरूप में दर्शन किए हैं और बताया है कि मोकू कैसे भी तुझ रूप में जब मैं बनूंगा तो मोकू आप कैसे भी गोकुल पहुंचा दो। एकदम देवकी वासुदेव समझ गए। जैसे ही वो समय आयो बुद्ध युक्त अष्टमी को रात्रि 12 बजे श्याम सुंदर बाल कृष्ण भगवान को अवतार भयो है। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। और जैसे ही भगवान चतुर्भुज रूप से ध्वज रूप में हो गए, सूपा में रख के कपड़ा में लपेट के सिर पर रख के वसुदेव जी ले गए हैं। दिस रूप से चारों तरफ देवता पुष्पन की वृष्टि करने लगे हैं, तड़तड़ करके बिजली चमक रही है, तेज बर्फीली हवाएं चल रही है और यमुना जी को पार कर रहे हैं वसुदेव जी। धीरे धीरे यमुना बढ़ रही है, मानो पूरी प्रकृति को होड़ है कि पहले मैं दर्शन करूंगे, मैं दर्शन करूंगे। या के उपरांत धीरे धीरे और जमुना जल बढ़ता जा रहे हुए भगवान ने अपने चरण लटका दिए और कृपा निधि करुणा करी गिरी कृपा बरसाए, कालिंदी मन भाई गई और चरण दिए लटकाए। एकदम चरण को स्पर्श करके यमुना महारानी शांत हो गई और वसुदेव जी लाला को रख के पालना में वहां से कन्या को लेके आए हैं। कंस को मालूम पड़ी है, कंस गयो कारागृह में। जैसे ही वो कन्या को हाथ से लियो है, धरती पे पटकोए, एकदम वो आकाश में अष्टभुजाधारी हो गई। योग माया के रूप में कहने लगी, दुष्ट तू मोको कहा मारेगो, तो को मारने वालों गोकुल में प्रकट हो गया है। कल से उन्हीं की कथा प्रारंभ होगी। कल अब हम सब ठाकुर जी को जन्मोत्सव और दधी खानों मचाएंगे, खूब आनंद लेंगे। कल ठाकुर जी के दिव्य कृष्ण जन्म की चर्चाएं होंगी और पूतना, सक्टासुर, बकासुर, अगासुर, धेनुकासुर, ब्रज की लीलाएं, माखन चोरी लीला आदि, क्षीरहरण लीला, कालियानाग लीला, गिरिराज लीला। कल भागवत में गिरिराज जी को 56वां गिरिराज लीला होगी। बड़े सुंदर भाव से हम सब श्रवण करेंगे। आज की कथा यही विराम ले। बोलिए भागवत भगवान की। बोलिए बालकृष्ण लाल की जय। आइए बालकृष्ण प्रभु सभी को दर्शन देने के लिए आएंगे और सभी प्रेम से भाव से उनका स्वागत करेंगे। सभी मिलकर प्रेम से गाएंगे। स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम स्वागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा। उठाइए दोनों भुजा ऊपर, दोनों हाथ ऊपर उठाओ और स्वागत करो कन्हैया का ताली बजा के प्रेम से।
स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण स्वागतं सुस्वागतं स्वागतं कृष्ण स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण मेरो छोटो सो हो मेरो प्यारो सो और मेरो छोटो सो बिहारी बड़ो प्यारो लागे छोटो तो बिहारी बड़ो प्यारो लागे मेरो छोटो सो बिहारी बड़ो प्यारो लागे मेरो छोटो सो बिहारी बड़ो प्यारो लागे ओ प्यारो लागे बड़ो न्यारो लागे प्यारो लागे बड़ो प्यारो लागे ओ प्यारो लागे बड़ो प्यारो लागे प्यारो लागे बड़ो प्यारो लागे मेरो छोटो सो मेरो प्यारो सो ओ मेरो छोटो सो बिहारी बड़ो प्यारो लागे मेरो छोटो तो बिहारी बड़ो प्यारो लागे स्वागतं सुस्वागतं स्वागतं कृष्ण स्वागतं सुस्वागतं सुस्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण बोल बांके बिहारी लाल की जय। आइए बांके बिहारी लाल सबके मध्य आ रहे हैं सब भैया कन्हैया की नजर उतारेंगे चरण छुएंगे नौछावर करेंगे बधाई देंगे सभी प्रेम से और हो सके तो बैठ जाएं अपने स्थान पर आते जाएं सब पूजन करते जाएं सब कन्हैया का पूजन करते जाएं कोई भी शेष ना रहे पूजन करके नौछावर करके शीघ्रता पूर्वक अपने स्थान पर पहुंचे। अरे लाला जायो है नंद घर लाला जायो है और सभी नाचते झूमते गाएंगे प्रेम से। अरे जसोदा जायो ललना में यमुना पे सुन आई यशोदा जायो ललना में यमुना पे सुन आई मैं यमुना पे सुन आई मैं यमुना पे सुन आई यमुना पे सुन आई मैं यमुना पे सुन आई मैं यमुना पे सुन आई मैं यमुना पे सुन आई यमुना पे सुन आई मैं यमुना पे सुन आई अरे जसोदा जायो ललना में यमुना पे सुन आई जायो ललना में यमुना पे सुन आई
गोकुल को, वसुदेव चले गोकुल को। वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखो भैया व्यवस्था आपकी है, अपने आप अपनी स्वयं व्यवस्था आप लोग बनाएं। हाँ ये व्यवस्था भंग हो जाएगी, बिल्कुल लग जाएगी किसी के भीड़ भाड़ में। अभी कोई नहीं लुटाएगा, अभी कोई नहीं लुटाएगा, पूजन वाले पूजन करते जाएं। एक बधाई होगी, उसके साथ ये जो भी सामग्री है वो लुटाई जाएगी, मालटाल जो भी है। उससे पहले आप पूजन कर लें। बैठ जाएं आप लोग, सभी बैठ जाएं। पहले निवेदन है आपसे, कृपया बैठ जाएं आप लोग, और पूजन करने वाले पूजन करते जाएं। और देखो बड़ी दूर दूर से भक्त आए हैं, बनारस से चल करके बधाई आई है, काशी से, काशी विश्वनाथ से कन्हैया के लिए। इसलिए हाँ सभी आनंद लें, बधाई देते जाएं। पालनो काहे कोयक बनो रे पालनो काहे के लागे पोंदना में बेदन में सुन अरे सोने कोयक बनो रे पालनो बधाई देने वाले भैया पूजन करते जाएं, कन्हैया का आते जाएं। माताएं भाई लोग जो भी सामग्री आप लोग लेके आए हों, लाला के लिए जो भी उपहार लाए हों, कुर्ता टोपी माखन मिश्री, वो सभी पधारते जाएं, बधाई देते जाएं। अरे सोने कोयक बनो रे पालनो सोने कोयक बनो रे पालनो। सभी भक्तगण ऊपर बैठ जाएं और एक एक करके कन्हैया जी का आशीर्वाद लेने के लिए आते जाएं। सभी से निवेदन है अपना अपना स्थान ग्रहण करें, ताकि सभी ग्रामवासी, सभी भक्तजन कन्हैया जी के दर्शन पास से आके आराम से कर सकें। धक्का मुक्की करने की कोई आवश्यकता नहीं है, समय की हमारे पास कोई कमी नहीं है। आप लोग आराम से आएं, कन्हैया जी के दर्शन करें और आराम से आप जो है उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। और भैया फोटोग्राफर, और अभी भी हमारी बड़ी आदरणीय बहन बेबी दीदी बनारस से पधारी है, हम सभी उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं।
हमारा भांजा रचित भी अभी अभी सीधा बनारस से और हमारे पांडाल प्रांगण में पहुंचे हैं भागवत जी का आनंद लेने के लिए। भगवान उन पर अपनी कृपा बनाए रखे। राधे कृष्णा। मनोज भाई साहब थोड़ा कैमरा लेके आ गया है। भैया पूजन वाले पूजन करते जाओ, फिर आरती होगी। बैठे ना रहे आप लोग, पूजन करते जाएं। और गौतम परिवार, यजमान परिवार सब मिलकर के मैं निवेदन करूंगा, सब व्यासपीठ पे आ जाएं ऊपर और सब एकत्रित होकर के व्यास जी महाराज को, भागवत भगवान को बधाई दें। ये ब्रजवासी को जन्म सिद्ध अधिकार है, बिना बधाई के कृष्ण महोत्सव पूर्ण नाय मानो जावे। यहाँ से सब परिवार इकट्ठे होकर के आ जाओ ऊपर। व्यास जी महाराज को बधाई दो, सभी आचार्यों को बधाई दो, संगीत वालों को बधाई दो। वो आप कार्य पूर्ण करें और पूजन करने वाले पूजन करते जाएं। सभी माई सभी भाई ऊपर आ जाएं, सबको एकत्रित होकर व्यास जी को बधाई देनी है। सभी संगीत वालों को, पंडित जी को बधाई देनी है। सब आचार्य मंडल को बधाई दे करके फिर झूम करके नाच करके कन्हैया का जन्म महोत्सव आप मनाएंगे। और सब गा रहे हैं प्रेम से। अरे चलो देखे आमे नंद घर लाला हुआ, चलो देखे आमे नंद घर हुआ, चलो देखे आमे नंद घर लाला हुआ। लाला हुआ मत वाला हुआ, लाला हुआ मत वाला हुआ। लाला हुआ मत वाला हुआ, लाला हुआ मत वाला हुआ। चलो देखे आमे नंद घर लाला हुआ, चलो देखे आमे नंद घर लाला हुआ। सुनील गुलाम जी नमस्ते। सभी बधाई देते जाएं व्यास जी को बारी बारी से, और घूमकर संगीत वालों को एक एक करके सबको बधाई दें। हमारे पंडित जी को बधाई दें। देखो ब्रज के सब बाल नाचे होंगे खुशहाल, ब्रज के सब बाल नाचे खुके खुशहाल। देखो ब्रज के सब बाल नाचे होंगे खुशहाल। देखो ब्रज के गुलवाल नाचे होंगे खुशहाल। कैया बरदन में डाल नाच दे दे के ताल, बरदन में डाल नाचे दे दे के ताल। भैया गर्दन में डाल नाच दे दे के ताल। बरदन में डाल नाचे दे दे के ताल। और भैया देखो बधाई आ रही है, 50 रुपए की बधाई भैया की तरफ से, 20 रुपए की बधाई। कन्हैया की कृपा, कन्हैया का प्यार हमेशा इन पर बना रहे। सभी को बधाई देते जाएं और जगह छोड़ दें, आने वालों को आने दें गद्दी पे से। अरे देखो मिल के सब ग्वाल नाच दे दे के ताल। मिल कर के ग्वाल नाचे दे दे के ताल। भैया गर्दन में डाल होके मन में खुशहाल। भैया गर्दन में डाल होके खुशहाल। आज सबका नसीबा, आज सबका नसीबा उजाला हुआ। चलो देखे हमें नंद घर लाला हुआ, चलो देखे हमें नंद घर लाला हुआ। अरे लाला हुआ मत वाला हुआ, लाला हुआ मत वाला हुआ। और बांके बिहारी लाल की जय।
सभी यजमान परिवार बधाई दे रहे हैं सबको। एक बार सभी गौतम परिवार के लिए, यजमान परिवार के लिए जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। जय हो। सबकी तरफ से सबका सम्मान, सबकी तरफ बधाई, ब्याजी के लिए बधाई, सबके लिए बधाई आ रही है। सब आते जाएं क्रम से और अपने अपने भैया पर्स ढीले कर लो बटुआ अपने अपने, सब ब्रजवासी को बधाई दो और मिलके सब प्रेम से गाओ, टेम्पो स्लो करके। आज ब्रज का नसीबा उजाला हुआ, आज ब्रज का नसीबा उजाला हुआ, चलो ब्रज का नसीबा उजाला हुआ, चलो देखिया में गोकुल में लाला हुआ, देखिया में गोकुल लाला हुआ। अजय भाई साहब, योगेश जी खोला मंच पर पहुंचे। बाजे संग और घड़ियाल जन्म लियो नंदलाल, संत और घड़ियाल जन्म लियो नंदलाल, सखी ब्रज के सब बाल बोले जय जय गोपाल, के अरे झूमे अंगना में, ओ झूमे अंगना में लाला उजाला हुआ, अंगना में लाला हुआ, चलो देखिया में नंद घर लाला हुआ, चलो देखिया में नंद घर लाला हुआ। लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दे बधाई, लाला जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई, दे दे बधाई मैया दे दे बधाई, दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दे बधाई, लाला जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। और भैया जो भी बधाई वाले शेष रह गए हो वो बधाई देने के लिए आ जाएं। उसके बाद फिर माल टाल की बरसात होगी, अपने अपने मुंह खोल के रखो, रसगुल्ला बरसेंगे आज। हार भी दे दे मैया, हार भी दे दे मैया, कंगना भी दे दे, हार भी दे दे मैया कंगना भी दे दे, हार भी दे दे मैया, कंगना भी दे दे, हार भी दे दे मैया कंगना भी दे दे, हरवा की हरवा की हरवा की दे दे चढ़ाई, यशोदा मैया दे दे बधाई। और देखो देख लो बनारस से लाला की बुआ लगते हो तुम, कंजूसी दिखा रही हो, बधाई ना लेके आई बेटा, लेके आई बधाई और लौट गई फिर पीछे। चाई माई माई की माई अब जेब में डल रही। उठाओ दोनों हाथ, अब बरसात होगी माल टाल की। देखो हे नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल के, के आनंद भय जय कन्हैया लाल के, हे नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल के, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल के, जय हो नंद लाल के, जय कन्हैया लाल की, जय हो नंद लाल की, जय कन्हैया लाल के, जय हो नंद लाल के, जय कन्हैया लाल की, जय हो नंद लाल की। अपनी अपनी झोली फैला लो, झोली फैला लो, झोली हल्को रहो, झोली फैलाओ, झोली झोली में आगे हाथ में कछु पल्ले ना पड़ रहा तुम्हारे। दे दो ब्याजी हो नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की, हो नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल
कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल